एमपी के ग्वालियर से बड़ा अग्निकांड आया सामने, जहां बौड़ापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कैलाश नगर में बीती रात ड्राई फ्रूट कारोबारी विजय अग्रवाल की 3 मंजिला घर में लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया था, जिसमें अपनी दोनों बेटियों के साथ चारों तरफ से बुरी तरह आग से घिर गए कारोबारी। फायर ब्रिगेड, SDRF व सेना के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद तीनों को निकाला बाहर और ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने तीनों को कर दिया मृत घोषित। इस बड़ी घटना से गमगीन है क्षेत्र का माहौल। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आग लगने के कारणों की जाँच की शुरू। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी फातिमा जहरन के घर पर हुई बड़ी कार्रवाई, जहां गुरुवार को पुलिस व प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर फातिमा के घर को पूरी तरह से कर दिया जमींदोज। इस दौरान ड्रोन की मदद से पूरे इलाके की रखी गई निगरानी। बता दें कि अब तक अतीक अहमद व भाई अशरफ और गैंग की 1800 करोड़ की संपत्ति की जा चुकी है कुल। साथ ही 13 मकानों पर चल चुका है बुलडोजर। सागर में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइकों को मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से हो गया घायल। हादसे के बाद कार में सवार लोग हो गए फरार। पुलिस ने कार को जब्त कर मामले की जांच करते हुए आरोपी चालक की तलाश की शुरू। बीती शाम नरियावली थाना क्षेत्र अंतर्गत सागर खुरई रोड पर 20 मील तिराहे के पास की यह घटना। अगर आप भी हैं मीठे के शौकीन, तो आपके लिए है खुशखबरी। झांसी में आपका पसंदीदा द बेल्जियन वॉफल अब सदर के बाद आ चुका है सीपरी में भी। तो अब देर किस बात की, जाइए और जम के उठाइए मीठे का लुत्फ। ओपनिंग ऑन 13 जून, द बेल्जियन वॉफल इन फ्रंट ऑफ सबका मालिक एक चित्रा चौराहा, झांसी। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के छिरिया सलेमपुर के पास पलट गया पाम ऑयल से भरा टैंकर, जिससे सड़क पर फैल गया तेल ही तेल। वहां से निकलने वाले राहगीरों ने तुरंत पुलिस को दी सूचना। फायर ब्रिगेड की टीम को लेकर तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस, जिन्होंने स्थिति को देखते हुए 2 क्रेन की मदद से टैंकर को कराया अलग, साथ ही पाम ऑयल को एक जगह पर कराया एकत्रित, जिससे नहीं हो सका कोई बड़ा हादसा। जालौन कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बंगरा मार्ग स्थित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पुल के नीचे की यह घटना। झांसी के सिजवाहा गांव में बीती रात घर के बाहर बैठे एक परिवार पर टूटकर गिर गया हाई टेंशन का तार, जिससे करंट की चपेट में आ गया पूरा परिवार और पूरी गली में जगह जगह लग गई आग। यह नजारा देख मोहल्ले में मच गई चीख पुकार। आरोप है कि फोन करने पर पावर हाउस से दूसरी तरफ की काट दी गई लाइन, तब दोबारा फोन करने पर 15 मिनट बाद बिजली सप्लाई की गई बंद। तब तक 60 वर्षीय इंद्र सिंह यादव की हो गई मौत, जबकि उसके बेटा, बेटी व पत्नी बुरी तरह से झुलसकर हो गए घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। दतिया में पानी की समस्या को लेकर दतिया विधायक राजेंद्र भारती के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार को नगर पालिका परिषद के गेट पर मटके फोड़कर किया विरोध प्रदर्शन, जहां पहले दतिया किले पर एकत्रित हुए सभी लोग फिर वहीं से शहर में रैली निकालते हुए पहुंचे नगर पालिका। यहां कांग्रेसियों ने मटके फोड़कर जताया अपना विरोध। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी ने पानी के संकट को लेकर किया है मटका फोड़ आंदोलन। पिछले 3 माह से शहर के साथ पूरा जिला जल संकट का कर रहा है सामना, जिसे दूर कराए जाने की उठाई मांग। झांसी में पत्रकारिता जगत को पहुंची बहुत बड़ी क्षति, जहां आज तक न्यूज चैनल के झांसी रिपोर्टर अमित श्रीवास्तव का महज 44 साल की उम्र में हो गया निधन। जहां गुरुवार दोपहर उन्हें अचानक से आया हीट स्ट्रोक, जिस पर उन्हें जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां इलाज के दौरान उन्होंने तोड़ दिया दम, जिससे पत्रकारिता जगत में दौड़ी शोक की लहर। सभी पत्रकारों ने गहरा दुख जताते हुए अपनी शोक संवेदनाएं की व्यक्त। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत इमलाना गांव में महिला के साथ हुई मारपीट के विरोध में गुरुवार को सर्वसेन समाज संगठन के लोगों ने एसपी दफ्तर पहुंचकर किया प्रदर्शन, जहां उन्होंने एसपी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराए जाने की उठाई मांग। साथ ही कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन की दे डाली चेतावनी। राजधानी भोपाल में गुरुवार को दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला से हो गई लूट, जहां शाहजहानाबाद इलाके में स्थित नूर महल में बुर्के पहने आरोपी महिला ने एक महिला की आंखों में झोंकी मिर्च। पीड़ित महिला शोर ना मचा सके, इसके लिए उसने मुंह में भी भर दी मिर्च। फर्श पर गिराने के बाद आरोपी पीड़ित महिला के 2 सोने के कड़े व अंगूठी छीनकर हो गए रफूचक्कर। महज 2.5 मिनट में ही आरोपी महिला ने इस बड़ी वारदात को दे डाला अंजाम, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने, जिसमें वह आते जाते आ रही है नजर। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी महिला की तलाश की शुरू। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र अंतर्गत इटौरा गांव में शादी के 1 साल बाद 21 वर्षीय युवती छाया की संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला शव, जिस पर परिजनों ने ससुराली जनों पर हत्या का लगाया आरोप। मृतका के पिता का आरोप है कि पढ़ना चाहती थी उसकी बेटी, लेकिन ससुराल वाले उसे पढ़ाने के लिए नहीं थे तैयार। इस बात को लेकर उनके घर में अक्सर होता रहता था झगड़ा। 1 महीने पहले उन्होंने छाया को दिए थे पढ़ाई के पैसे, लेकिन पिता का कहना है कि ससुराली जनों ने उससे छीन लिए वह भी पैसे। साथ ही कहा कि पढ़ाई की जिद करने पर ससुराल वालों ने हत्या कर लटका दिया उसका शव। पुलिस ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की शुरू। महोबा जनपद में लव मैरिज के बाद मिल रही धमकियों से परेशान नवविवाहिता जोड़े ने पुलिस अधीक्षक की चौखट पर पहुंचकर
लगाई सुरक्षा व न्याय की गुहार, जहां उन्होंने बताया कि 15 दिन पहले ही उन्होंने घर से भागकर की है शादी। अब लड़के पक्ष को लड़की के परिजनों से लगातार मिल रही है धमकियां। साथ ही नवदंपति ने स्थानीय पुलिस पर भी जबरन दबाव बनाने का लगाया आरोप, जिस पर उन्होंने एसपी से मदद की गुहार लगाते हुए कार्यवाही किए जाने की उठाई मांग। जालौन में देखने को मिला एक और बड़ा सड़क हादसा, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के समीप छिरिया सलेमपुर गांव के पास गुरुवार सुबह आलू लेकर जा रहे एक ट्रक में पीछे से दूसरे ट्रक ने मार दी जोरदार टक्कर, जिससे हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि बाल बच गया कंडक्टर। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी में आज फिर एक अग्निकांड आया सामने, जहां गुरुवार सुबह सदर बाजार में स्थित रेस्टोरेंट फूड कोर्ट में खाना बनाते समय अचानक से गैस पाइपलाइन में लग गई आग, जिसकी चपेट में आने से जोरदार धमाके के साथ फट गया गैस सिलेंडर। आग की लपटें देख क्षेत्र में मची अफरा तफरी। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग पर पा लिया काबू, लेकिन तब तक किचन में रखा सारा सामान जलकर हो चुका था खाक। मामले की जाँच में जुटी पुलिस। ललितपुर में बीती देर शाम हाईवे 44 पर तेज रफ्तार बुलेरो ने एक बाइक में मार दी टक्कर, जिससे बाइक सवार बुरी तरह से हो गया घायल, जिसे उपचार के लिए ले जाया गया अस्पताल, जहां उसकी हो गई मौत। जानकारी के अनुसार खेत से बोनी कराकर बाइक से लौट रहे थे सदर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 60 वर्षीय आनंद पटेल। तभी गांव के पास ही हाईवे पर हो गया है बड़ा हादसा, जिससे परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी बुलेरो चालक पर कार्रवाई की शुरू। टीकमगढ़ में दुर्गापुर गांव के पास गुरुवार सुबह रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला एक व्यक्ति का शव, जिसकी सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और दुर्गापुर निवासी 35 वर्षीय राममिलन पाल के रूप में की मृतक की शिनाख्त, जिसके बाद उसके परिजनों को दी गई सूचना, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों से पूछताछ कर मामले की जाँच की शुरू। महोबा के कलेक्ट्रेट में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने नीट की परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार को लेकर किया प्रदर्शन, जहां युवाओं ने परिणाम को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराए जाने की उठाई मांग, जिसको लेकर उन्होंने जिलाधिकारी को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने नीट की परीक्षा दोबारा कराए जाने के साथ ही मामले की सीबीआई जांच कराकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।